धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नमस्कार। नीट पेपर लीक मामले में जो बच्चों के साथ धांधलीबाजी हुई, उनके साथ धोखाधड़ी हुई और कई छात्राओं की उसमें मृत्यु भी हो गई। इसी को लेकर जनता मंत्र पर कांग्रेस जनता पार्टी कई दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन भी कर रही है और इसी को मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री और अमित शाह से और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है कि वो उस पर कुछ कार्रवाई करें और अपना इस्तीफा दें। लेकिन यही आग धीरे धीरे अब देहरादून में पहुंची, पूरे देश में पहुंचने लगी। कल ये आग हरिद्वार में पहुंची और कुछ छात्र वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। उन्हीं आंदोलन को लेकर उन पे आक्रोश था, उनमें रोष था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और हमारी मांगों को पूरा करें जो छात्राओं की मृत्यु हुई है। उनके देखते हुए कुछ आंदोलनकारी वहाँ पर आए, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वहाँ पढ़ लिख के आए थे। उनके आंदोलन को विफल करने की कोशिश की, उनको डराने धमकाने की कोशिश की और उनसे कहा कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं। वो मतलब कि छात्र को एक तरीके से डराने धमकाने की कोशिश करने लगे थे। देखिए आप आपको एक वीडियो दिखाते हैं। अरे यार देखा आपने ये वीडियो कैसे इन छात्रों को जो आंदोलन पर बैठे हैं कुछ लोग आकर इनको डरा धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप मनुवादी हैं और ब्राह्मणों को गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम वहाँ मौजूद थे, हमने सुना कि छात्र खाली अपने आंदोलन को लेकर रहते, उन्होंने किसी ब्राह्मण पर किसी और भी कास्ट को लेकर कोई आरोप या प्रत्यारोप या उन्होंने कोई ऐसी नारेबाजी नहीं की। आखिर कौन है ये लोग? मैंने एक लड़के से जो पीली शर्ट वाला भी आपने लड़का देखा होगा, इससे मैंने बात करने की कोशिश की। इसने कहा कि मैं भी एक छात्र हूँ और मैं देहरादून में लॉ कर रहा हूँ। अरे भाई, जब तुम छात्र हो, तुम लॉ कर रहे हो तो तुम इनका विरोध क्यों कर रहे हो? ये छात्र अपनी मांग कर रहे हैं। इनका कहना था कि नहीं, आप विरोध नहीं कर सकते और सरकार जो कह रही है वो ठीक कर रही है। खैर वहाँ पे एक दो लोगों से इनकी बहस-वहस हुई। इसको देखते हुए वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए, उन लोगों से इनकी बहस होने लगी। इनका फिर नारा और तेज हुआ, फिर कुछ और लोग इकट्ठे हुए। जब ये लोग इकट्ठे हो गए फिर इन्होंने भाग जाना उचित समझा, खैर वो चले गए। उसके कुछ देर बाद एक वीडियो और दिखाते हैं आपको क्या हुआ। जाति धर्म की राजनीति बंद करो। मुर्दाबाद 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 जाति धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो। सर वो जो है वो समाज के लोग नहीं है, वो असामाजिक तत्व के लोग हैं जो उनके द्वारा माहौल क्रिएट किया गया, जातिवादी मानसिकता दिखाई गई, गाली गलौज की गई, हमारे ऊपर मारपीट करने तक की धमकी दी गई उनके द्वारा। वो सर बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के एजेंट थे, वो एकदम भाग गए। तो हमारे भाई जो आए हैं वीडियो को देखकर, लाइव वीडियो के माध्यम से, ये हमारे यूथ हैं, तो हम इनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं कि ऐसे उन लोगों ने आपको क्या कहा, डरा धमका, क्या क्या आप सबको बोले आपको? आईडी नीचे सर वो ये कह रहे थे कि बोलो बोलो। सर वो ये बोले थे कि किसी भी मतलब कि पंडितों को कुछ किसी को कुछ नहीं कहना,
ब्राह्मणों को चाहिए सर। हम पहले कहते हैं सर हम स्टूडेंट है, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ना हम सर बीजेपी के ना कांग्रेस। सर हमें ओनली तो हम सिर्फ एक स्टूडेंट है सर। हम हमारी क्या मांगे सर? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सर। नीट पेपर लीक हो रहा है, कांस्टेबल पेपर लीक हो रहा है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कौन सा पेपर लीक तो हो रहा आपको है डराने धमकाने क्यों आते हो? सर? डराने धमकाने इसलिए आए थे ताकि सर ये प्रोटेस्ट हम हटा दें यहाँ से। उनका मेन मोटिव यही है, प्रोटेस्ट हटा दे और कुछ नहीं है। बीजेपी के गुंडे वो, किसी भी वो बीजेपी के गुंडे ओनली सर। ठीक है, ठीक है। मतलब नीट की कोई फुल फॉर्म नहीं आती तुम्हारे को, मतलब इसका मतलब हम कोई सी प्रोसेस में नहीं जाएंगे। वे कह रहे हैं तुम नीट की वो बताओ, फुल फॉर्म बताओ। क्यों बताए भाई? किसी को नहीं आता तो मतलब हम कहीं जाने के ही नहीं। हमारे अगर आने वाली पीढ़ी है, हमारे और भाई है, हमारी बहन बेटी है, ये नहीं जाएगी कहीं। अरे तो भाई एनजीओ के लिए क्यों बोल रहा था? सर तुम लोग बोल रहे थे ब्राह्मणों के बारे में। अब ये देखा आपने दूसरा वीडियो, जब पहले लोग दो वो चले गए, उसके बाद ये 2-3 लोग और आए और फिर ये नारेबाजी करने लगे। इसको भीड़ को देखते हुए 1-2 पत्रकार और आए, उन्होंने वहाँ कवर किया। लेकिन फिर और लोग आए, इन्होंने इनको डराने धमकाने की कोशिश की, इनके ऊपर हावी होने की कोशिश की, लेकिन लड़के शांत नहीं हुए। लड़कों ने फिर ऊंची आवाज में बात की, इनको डराया धमकाया। लड़कों ने फिर हावी हो गए। इसके बाद ये लड़के भी, ये आप देख रहे हैं स्कूटी में, ये लड़के भाग के चले गए। आखिर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लड़के कौन थे? ये इनको विरोध इनका करने आए थे, जो कि सरकार का विरोध कर रहे हैं, ये उन्हीं का विरोध करने लगे। आखिर ये भी छात्र हैं और फिर ये इनका विरोध क्यों कर रहे थे? यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे ये छात्र, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे ये छात्र अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझ रहे थे। खैर इनके आंदोलन को हम विफल करेंगे। खैर लोगों ने इनको वहाँ से डरा धमका दिया। अब आप ये सोचिए कि देश में हो क्या रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनका भी विरोध हो रहा है। आखिर सरकार, वो खुद स्टूडेंट हैं, उनके विरोध क्यों करा जा रहा है? सरकार इस बात को समझने को तैयार नहीं। आखिर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग चाहते क्या हैं और ये किसी बात को समझने को तैयार क्यों नहीं है? नमस्कार।